हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कमेंट्स रूम। दिस इज़ प्रिया हेयर, योर एजुकेटर। ट्रैवलिंग सेल्समैन के प्रॉब्लम्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो ये आपको एक और क्वेश्चन करवाने वाली हूँ मैं। आपको प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो एक सेलमैन है, ट्रैवलिंग सेलमैन है, जिसको विजिट करनी है 5 सिटीज़ और वो चाहता है कि एक पर्टिकुलर सिटी से स्टार्ट करना और हर एक सिटी में जाऊं वंस एंड देन रिटर्न टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। वो चाहता है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर सिटी से शुरू करूं और एक ही बार में सारी सिटीज़ में विजिट कर लूं, उसके बाद अपने स्टार्टिंग पॉइंट में वापस आऊं। कॉस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर शोन बिलो। तो ये आपको कॉस्ट बताई हुई है, ठीक है, सिटीज़ में फ्रॉम सिटी टू सिटी ये आपको कॉस्ट बताई हुई है। तो आपको कैलकुलेट करनी है कि इस तरह से उनको सजेस्ट करना है कि वो पहले कौन सी सिटी में जाए ताकि उनकी जो कॉस्ट है लीस्ट कॉस्ट रूट हो उसका, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले रो रिडक्शन होगा, फिर कॉलम रिडक्शन होगा, फिर असाइनमेंट्स होंगी। 4, 10, 14, 2। तो सबसे छोटा कौन है हमारे पास? 2 बाकी एलिमेंट्स में से माइनस हो जाएगा। 12, 6, 10, 4। सबसे छोटा कौन है? 4। तो 4 बाकी एलिमेंट्स में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस वाली रो में सबसे छोटा है हमारे पास 8 बाकी वाली एलिमेंट्स में से माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी सबसे छोटा 8 है, तो 8 बाकी एलिमेंट्स में से माइनस हो जाएगा। यहाँ पे छोटा है 2, बाकी में से 2 माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले होगी हमारी रो रिडक्शन। टू एंड फ्रॉम A, B, C, D and E। A, B, C, D, E। तो रो रिडक्शन करनी है हमने। 2 को बाकी एलिमेंट्स में से माइनस करो। 4 में से 2 गए 2, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 12, यहाँ पे 0। 4 सबसे छोटा है, 4 माइनस हो जाएगा बाकी एलिमेंट्स में से। यहाँ आ गया 8, 2, 6 और 0। यहाँ पे सबसे छोटा है 8, तो यहाँ पे 8 माइनस हो जाएगा। यहाँ आ गया 8, 6, 0 एंड 6। फिर सबसे छोटा है 8 यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 माइनस हो जाएगा। 0, 4 एंड 2। फिर सबसे छोटा है हमारे पास 2 माइनस हो जाएगा। 0, 4, 2, 14, ठीक है। तो हमने रो रिडक्शन कर ली। अब हमारी क्या होगी? कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन एंड असाइनमेंट। 2 A, B, C, D, E। A, B, C, D और E। तो इस वाले कॉलम में 0 है, ये वाला कॉलम एज इट ही आ जाएगा। यहाँ भी 0 है, ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटा है 2, तो 2 है जो वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे 0 है, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। खाली C वाला कॉलम है वो चेंज होगा, ठीक है। 8, 16, 0, 2, 6, 0, 4। 2 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया, यहाँ पे 6, यहाँ 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 0। अब हमारे पास यहाँ पे सेम ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक 0 है कॉलम में। यहाँ पे भी ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 है, ठीक है। तो ये हमारी होगी कॉलम रिडक्शन। अब हमने देनी है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट देनी है, तो असाइनमेंट के लिए जो हमें आता है हम तो वैसे ही असाइनमेंट देंगे ना पहले। तो चलो दे के देखते हैं। हमने इसको असाइनमेंट दे दी, इसको दे दी, ये कैंसिल हो गया। यहाँ दे दी असाइनमेंट, फिर हमने यहाँ पे दे दी, फिर हमने यहाँ पे दे दी, तो ये कैंसिल हो गया। अब रिजल्ट हमारा क्या कह रहा है? रिजल्ट हमारा आ रहा है जो हमें रिक्वायर्ड था। ए से गया ई पे, ठीक है। ई वाला देखना है अब हमने। ई से वापस आ गया ए पे,
बी सी डी तो कवर ही नहीं किए, इसके लिए उसको दोबारा से जाना पड़ रहा है ना। तो ये वाला जो हमारा रिजल्ट है ये हमारा फिजिबल रिजल्ट नहीं है। चेक करो, ए की असाइनमेंट कहाँ पे दी आपने, ई में। अब ई की चेक करो, ई की असाइनमेंट आ रही है ए में, तो इसका मतलब वो ई के बाद पहले ए में वापस आ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ रहा है, फिर उसके बाद बाकी सिटीज़ में जा रहा है। इससे टाइम भी वेस्ट होगा और कॉस्ट भी हमारी बढ़ेगी। तो इसलिए हमें एक फ्रेश असाइनमेंट देनी पड़ेगी। किसको? क्योंकि देखो असाइनमेंट्स हमारी यहाँ पे पूरी है, असाइनमेंट की कोई बात नहीं है कि यहाँ पे असाइनमेंट नहीं है हमें इसलिए चेंज करनी पड़ रही है, यहाँ पे असाइनमेंट पूरी है। अब जो ट्रैवलिंग सेल्समैन की कंडीशन है, क्वेश्चन में भी आपको स्पेशली उन्होंने बता दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट में बाद में आना है, पहले हर एक सिटी में विजिट करना है, उसके बाद रिटर्न होना है। तो अभी हमें ज़ीरो को छोड़कर बाकी जो उससे उस ज़ीरो से बड़ा बाकियों से छोटा जो एलिमेंट है हम पहले उसको असाइनमेंट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पूरे मैट्रिक्स में सबसे छोटा कौन है, ज़ीरो के बाद 2, तो हम 2 को असाइनमेंट देंगे, ठीक है। 2 को असाइनमेंट देंगे, फिर उसके बाद फर्दर प्रोसेस पे चलेंगे, देखते हैं कि हमारा फिजिबल रिजल्ट आता है कि नहीं आता। अगर 2 को देने के बाद भी नहीं आता तो फिर हम 2 को छोड़ के उससे थोड़ा देखेंगे बड़ा, बाकियों से छोटा, जिससे हमारी जो असाइनमेंट है वो पूरी हो सके। फ्रेश असाइनमेंट्स किसको दे रहे हैं हम, 2 को दे रहे हैं, A, B, C, D and E, A, B, C, D, E। दे के देखते हैं क्या बनता है हमारा रिजल्ट। 2, 6, 0 and 4, 6, 0, 2, 0, 12, 6, 0, 14, 0, 0, 6, 2 and this। चलो, तो सबसे पहले हम असाइनमेंट दे रहे हैं इस वाली 0 को। कंडीशन हमारी ये है कि वो हर एक सिटी में विजिट करेगा, एक पॉइंट से स्टार्ट होगा तो हर एक सिटी में विजिट करेगा। तो हम यहाँ पे असाइनमेंट दे के देख चुके हैं, यहाँ पे हमारी असाइनमेंट फिजिबल नहीं बनती है। वैसे भी उन्होंने बोला कि हर एक पर्टिकुलर से स्टार्ट करके बाकियों में उसने जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 से बड़ा बाकियों से छोटा जो 2 है हम इसको असाइनमेंट दे रहे हैं। अगर हमने इसको असाइनमेंट दे दी यहाँ पे तो ये वाली जो 0 है इस कॉलम में ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी, ओके। अभी B से जाएगा वो C पे 0 है यहाँ पे, ये कैंसिल होगी। अब हमारा सीक्वेंस बन रहा है, C से जा रहा है वो D में, D से जाएगा वो E में, यहाँ पे हम असाइनमेंट देंगे, ठीक है। ये वाली कैंसिल हो चुकी है और E से वापस आ रहा है वो A पे, ये कैंसिल हो जाएगी। अब हमारा सीक्वेंस है जो हमें चाहिए था वो बन गया है। A से गया B पे, B से गया C पे, C से गया वो D पे, D से गया वो E पे एंड E टू A स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गया। तो इस तरह से हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। A जो है अगर B में पहले जा रहा है तो उसको कॉस्ट पड़ रही है 4, देन B से वो अगर C में जा रहा है तो उसको कॉस्ट पड़ रही है कितने की, B से वो C में जा रहा है तो उसको कॉस्ट पड़ रही है 6 रुपीज़ की। फिर अगर C से D में जा रहा है तो उसको कॉस्ट पड़ रही है 8 की। D से E में जा रहा है तो उसको कॉस्ट पड़ रही है 10 की। E से A पर वापस आ रहा है तो उसको कॉस्ट पड़ रही है 2 की। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो आता है 30, ठीक है। ये आपके ट्रैवलिंग सेलमैन की प्रॉब्लम है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स में आता है इसका, ठीक है। तो इस तरह से हमने करनी है। कंडीशन हमारी यही रहती है कि वो, क्योंकि देखो इस वाले क्वेश्चन में तो उन्होंने क्या ही दिया ना कि हर एक सिटी में जाएगा पहले, फिर उसके बाद देन वापस आएगा।
जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसमें पहले वो किसी और में भी चला जाता है, कोई इशू नहीं है। इस तरह से आपने बस असाइनमेंट देनी है। ध्यान रखना है, अगर 0 पे असाइनमेंट दे के नहीं सीक्वेंस बन रहा तो हमने 0 को छोड़कर उससे जो बड़ा है और बाकियों से जो छोटा है हमने उसको असाइनमेंट दे देनी है। ठीक है, अब ये सीक्वेंस बन रहा है ना, ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, सी पे गया डी पे, डी पे गया ई पे, ई से फिर वापस आ गया। तो क्वेश्चन में जो उन्होंने पूछा है वो हमने आंसर कर दिया है। सो ये थी आपकी ट्रैवलिंग सेलमैन की प्रॉब्लम। ठीक है, आपके पास बुक्स तो होंगी, बुक्स में थोड़ी बहुत थ्योरी बताई हुई है, आप उसको वहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज इसकी खास थ्योरी है नहीं, मैंने लास्ट वाली क्लास में बोला था कि मैं थ्योरी के नोट्स दे दूंगी, बट इसकी थ्योरी बस इतनी है, जो पिछले वाले क्वेश्चन में एक लाइन लिखवाई थी बस वही आपने लिखना है कि यहाँ पे हमारा सीक्वेंस नहीं बन रहा फिजिबल, तो हम इसको छोड़कर इसको असाइन कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है हमें सपोर्ट कीजिए। कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।